रही हूँ। जब मुहूर्त ही निकल गया सगाई का तो सॉरी क्या कर लेगी। थैंक्स टू दिस गर्ल हमारे सारे अरमानों पे ना वाटर सा फिर गया। हाँ, तुझे तो सरला जी ने सगाई के लिए जॉब से छुट्टी दे दी थी ना, फिर तो दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए क्यों गई? अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो हमें फोन क्यों नहीं किया? आपको वो रिंग कहाँ मिली? I can't believe कि एक पल के लिए मैंने उस लड़की की फिक्र की, उस लड़की की। बैंड तो बच ही गई थी, पर अगर मिस्टर एवीएम नहीं होते तो ऐतिहासिक बैंड बच गई होती। पर मेरे बिना कहे उन्हें मेरी परेशानी समझ कैसे आ गई? माहिया, माहिया। तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं थी, सिर्फ एक जॉब की फिक्र थी। सेल्फिश टू ना तो लेवल। जो लोग कहते हैं ना कि लड़की शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभाल सकती है, वो तीन चीजों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं: घर, जॉब और सारी लड़कियां। चुटकी भर हेल्प की तो मुट्ठी भर इंसल्ट भी तो की, और वो भी सिर्फ मेरी नहीं, सारी वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट मोर्चा खोल के बैठ गए। जो लड़की लोगों की भागकर शादी करवाए, उनकी फैमिलीज का दिल तोड़े, वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। लड़का हो या लड़की, जो ये हरकत थी वो बेहुदा थी। जब तुम ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकली थी तो बहुत परेशान लग रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, मे बी तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत है। नाम 3 पर पर्सनालिटी 3000। हर दिन एक नया रूप दिखाकर सरप्राइज करते रहते, कभी ऐसा तो कभी वैसे। मिस्टर एवीएम, आखिर तुम हो कैसे? देखो तुम डायबिटिक हो, तुम्हारे पास ना ये पेपर हमेशा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। अच्छा आप ये पेपर लेके चल रहे थे, इसने बचा लिया आपको। उसे पता था मैं परेशान थी, वो मेरे साथ नहीं थे, फिर भी मेरे साथ थे। भैया, भाई भाई मैंने आपकी गाड़ी ठोक दी। दादी ने बॉयफ्रेंड बना लिया। पापा को एलियंस उठा के ले गए भाई। इश्की इसकी बातें क्यों सुनता है तू? अरे भोला तो कुछ भी बोलता है, मत सुना कर। क्या हुआ है भाई? आप ऐसे आहंदा परेशान बने हुए क्यों बैठे हो? मैं परेशान नहीं हूँ। तो आप ये ऐसे ये मुक्का बना के क्यों बैठे हुए हो? तू कब से बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गया है? जब से आप इतने परेशान हो गए हो तब से। मैं परेशान नहीं हूँ। होना भी नहीं चाहिए। हमारे सोनू की एंगेजमेंट इतनी स्मूथली निकल गई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है ना? पर इसकी की एंगेजमेंट में प्रॉब्लम हुई, उसने आपको अपसेट किया, लेकिन उसकी एंगेजमेंट से आपको क्या लेना देना? क्यों लेना देना नहीं है? ऑफ कोर्स लेना देना है। एक एंगेजमेंट दो लोगों के बीच में होती है, और इसमें दूसरा इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इट अफेक्ट्स मी। उस लड़की की वजह से मेरे बेस्ट फ्रेंड को, उसकी फैमिली को, सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। और तू बार बार उस लड़की को सेव क्यों कर रहा था? अगर सरला आंटी नाराज हो जाती तो हो जाती। कैसी अजीब बातें कर रही थी वो, एंड आई कांट बिलीव आप उनसे एग्री कर रहे थे। एंड आई कांट बिलीव तू अपनी ये महा रैंडम, महा लिबरल, महा मॉडर्न बातें उनके सामने कर रहा था। आप हर वर्ड के पीछे महा क्यों लगा रहे हो? वो बात में वजन डालने के लिए महा बोल रहे होंगे। बातें इतनी इलॉजिकल है कि 50 किलो का डंबल भी लटका दोगे ना तब भी वजन नहीं आएगी बातों में। रियली? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इलॉजिकल बातें कर रहा हूँ? और क्या? तूने देखा नहीं कि जब एक लड़की गलती करती है तो वो बात कितनी बड़ी बन जाती है? चाहे वो ढोल वाले को ना बुलाने वाली छोटी गलती हो, या अपनी सगाई पर अंगूठी खो देने वाली बड़ी गलती। भाई आप इतना एजिटेट क्यों हो रहे हो? काम डाउन ना भाई। I can't calm down. Don't ask me to calm down. भैया, इस चीपड़े को छोड़ो ना आप। ससुराल मैं जा रही हूँ, ये नहीं। और ये कुछ भी बोले,
मैं आपकी बात मानूंगी। थैंक्स। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। लड़की की एक छोटी गलती भी पूरी फैमिली का माहौल खराब कर देती है। तुम दोनों को आइडिया नहीं है, मैंने उसकी मौसी को देखा था, वो इतना एम्बैरेस हो गई थी उसकी वजह से। आई कांट इवन टेल यू गाइस। मैं नहीं चाहता कि हमारी दादी और हमारी चाची को कभी भी ऐसी सिचुएशन में आना पड़े। ये तो अच्छा हुआ भैया कि ऑफिस से टाइम पे कोई रिंग लौट आ गया। किसके ऑफिस से? भाई कोई सच में उसके ऑफिस से आया था? हाँ आया था। बताया ना, कितनी बार पूछ रहे की सवाल। भाई ऐसे ही, आई बिलीव यू। वैसे घर में भी एक रिंग का बैकअप बॉक्स है, पर आपने थोड़ी ना उसमें से कोई। ओ भाई साहब! कार्तिक शट अप। मम्मी मुझे कब से बोल रही थी बॉक्स वापस करने के लिए। भाई आपने। कार्तिक शट अप। शट अप क्या? वाह भाई वाह! कार्तिक चुप। भाई ने इसी को बचाने के लिए सारी हदें पार कर दी। क्या मुझे भी पता। भाई ने रिंग के बॉक्स में से इश्क को रिंग दे दी है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए किया, सुमन आंटी के लिए किया और तुम्हारी मौसी के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी हरकत की वजह से वो सबके सामने और शर्मिंदा हो। उसे मेरी फैमिली की फिक्र है। ये नाम 3 बंदा भी मेरे लिए इसको टिक्के से किया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये लिस्ट मयंक को टिक करनी है, एवीएम को नहीं। अगर मैं उस लड़की की गलत हरकतों की लिस्ट बनाऊंगा ना, तो पता है लिस्ट बनाने से पहले क्या करूंगा? क्या करोगे? एक सप्लीमेंट कॉपी लूंगा। मेरी आइडियल गर्ल की लिस्ट के हर पॉइंट के एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो लड़की। आपके ऐसे कोई लिस्ट भी है? यस। पॉइंट नंबर 1, लड़की की प्रायोरिटी घर होनी चाहिए, जॉब नहीं। पॉइंट नंबर 2, लड़की घर की शांति के लिए हर चीज सैक्रिफाइस करेगी, नो ड्रामा एट ऑल। पॉइंट नंबर 3, मैरिज ओवर लव। मैरिज क्या? अबे वो छोड़ सोनू, ये देख भाई ने ऐसी लिस्ट बनाई है जिसका सोल पर्पस ये है कि इसकी उस लिस्ट में फिट ना हो पाए। मैरिज ओवर लव का मतलब है कि लड़की के दिमाग में शादी को लेकर फिल्मी आइडियाज ना हो। उसके दिमाग में ये ना हो कि शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड जाएगी, गाना गाएगी, डांस करेगी। शादी का मतलब जिम्मेदारी। भाई ये लिस्ट नहीं है, ये एंटी इश्क की लिस्ट है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसी लिस्ट बनाऊंगा, एंटी दैट गर्ल लिस्ट। मेरा दिमाग चल गया है। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मयंक के लिए। उसने एक गलती की है, बस उसे चांस दे, दूसरों से टिक मत करवा। वो भी मिस्टर एवीएम से बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं तो वैसे आपकी हर लिस्ट इश्क के अगेंस्ट ही होती है। हाँ, बनानी है मुझे उसके अगेंस्ट सारी लिस्ट। जिस दिन मैं पहली बार उसे मिला था ना, तभी समझ गया था दैट गर्ल इज बैड न्यूज। नहीं भैया, इश्की ऐसी नहीं है। और आज तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। उस लड़की के लिए बुरा फील करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी और इश्की के रिलेशनशिप में भी उतना ही दिल से काम करूंगा जो तेरे और राज के रिलेशन में। Are you okay? Yeah, I'm okay. बस ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस था। एक चांस मुझे और दे देना, वादा करता हूँ दोस्त एक अच्छा बनकर दिखाऊंगा। क्या बात है मयंक? मुझे तेरी हेल्प चाहिए सुन।
तूने तो देखा ना कल क्या हुआ। इसकी कितनी ज्यादा अपसेट थी, और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ यार। I want to make her feel happy. I want to make her smile. I just don't know. मैं तेरे अलावा और किससे बात करूँगा? I just don't have anybody to talk to, सोनू। और तू तो जानती है मैं बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ। मयंक, इश्की को क्या पसंद है? क्या पसंद है, क्या मतलब? गुड मॉर्निंग कुच्चो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेरा मतलब है कि उसे चॉकलेट पसंद है या फ्लावर्स? उसका फेवरेट खाना क्या है? उसका फेवरेट कलर, उसका फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट फेस्टिवल, एनीथिंग? चाट। इसकी लव्स चाट। और फेवरेट फेस्टिवल होली। होली बहुत पसंद है इसकी, अच्छी लगती है उसको। वो तो उसे होली पसंद होगी तो होली खेल लेगी। तू क्या करेगा? वो मैं अभी बेटा, ये जो आजकल के लड़कों को अपनी बीवियों को इम्प्रेस करने का पूछ चढ़ा है ना, ये गुलाब देना, ये गिटार गुटूर बजाना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में तो अपनी बीवियों को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। याद रखना पुत्र, बिना लगाम की घोड़ी कहीं भी लात मारती है। सोनू, राज के घर पे सब ठीक है? बस भैया ब्रेकफास्ट के बाद वहीं जा रही हूँ। चलो नाश्ता कर लेते हैं। आज हेलो। ओके, मैं आता हूँ। ओए तू कितने जा रहा है? नाश्ता तो कर ले। What? मुझे पता है आपने क्या किया। पैसा करने की आपको जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने किया। थैंक यू। उस अंगूठी के पैसे आपने दिए, मुझे आपको वो पैसे लौटाने हैं। ओह, so that's why you're here. अपने पैसे दिखाने आई हो? मेरे पास पैसे हैं ही कहाँ दिखाने के लिए, और अगर हो भी तो पैसे हैं कोई डांस मूव नहीं जो दुनिया को दिखाऊंगी। मैं बस ये कहने आई थी कि जो कुछ हुआ मेरी गलती थी। चलो, फाइनली वी एग्री ऑन समथिंग। यस, जो कुछ कल हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी। अब क्या लगता है तुम्हें? तुम मेरे घर आओगी, कहोगी मुझे जॉब मिल गई है, पैसे मेरे मुंह पे मारोगी, यू विल थ्रो मनी एट माय फेस और सब कुछ भुला दिया जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे लौटाने की बात करने आई थी और कुछ भी नहीं। पैसे फेंकना, मुंह पे मारना हम लोअर मिडिल क्लास लोग मुहावरों में भी यूज नहीं करते। पैसे की वैल्यू पता है हमें। तो क्या कहना चाहती हो कि मुझे पैसे की वैल्यू नहीं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, तुम गलत ही हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जॉब मिल गई है तुम्हें, पैसे भी कमा लोगी, लेकिन क्लास नहीं आएगा तुम्हारे अंदर कभी। इनफैक्ट तुम जैसे फैमिली की लड़कियों के अंदर ना क्लास कभी होती ही नहीं है। घर से जब निकली थी तो क्या बोल के आई थी? या होगी, पैसे दोगी और तुम्हारी सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएगी। कल जो कुछ हुआ वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली की इतनी इज्जत हो, उनकी इतनी खराब इमेज बन गई, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स की जगह होता ना तो शर्म के मारे मारे। बस आपने मेरी हेल्प की इसलिए मैं चुप हूं, लेकिन दोबारा मेरे पेरेंट्स का नाम अपनी जुबान पे मत लाइएगा। आज जितनी तुम्हें अपने पेरेंट्स की इज्जत की फिक्र है, कल होती तो क्या बात थी। यू नो व्हाट, हम जो कुछ करते हैं ना, सही गलत, भला बुरा, उसमें हमें कोई जज नहीं करता, हमारे पेरेंट्स को जज करता है। सही गलत हमें कोई नहीं समझता, हमारी परवरिश को समझता है।
और आपको लगता है कि मेरी परवरिश गलत है। नहीं, मुझे लगता नहीं है, तुम्हारी हरकतें यही बताती। आपने मुझ पे एहसान किया, इसका मतलब ये नहीं आपके जो मन में आएगा वो आप बोलते जाएंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। और वैसे भी ये बात मेरे और मयंक के बीच में है, मैं उसी से जाकर करूंगी। I really hope Mayank sees you for what you really are. You know what, इश्की? मेरा तुम्हारे बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वही सही था। तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम किसी की फैमिली के लिए, उस लड़के के लिए सही हो ही नहीं सकती। You know why? क्योंकि तुम्हारी परवरिश गलत है, तुम्हारी फैमिली गलत है। आप मुझे जो चाहे कह देते, मैं उफ तक नहीं करती। फिर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को बीच में नहीं लाना चाहिए था। आंटी जी, वैसे इश्की ने तो मयंक को कॉल किया था, लेकिन मयंक ही कॉल बैक करना भूल गया। वे तो कॉल करने की जरूरत ही क्या पड़ी? सगाई वाले दिन लड़की को घर से बाहर क्यों जाना, और वो भी नौकरी के लिए? सुमन, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं सही बात बोलूंगी। और सही बात यह है कि मुझे तो पहले दिन से ही वो लड़की गलत ही लग रही है। तुमने उसे बहू बनाने का फैसला कर लिया है तो कर लिया है, लेकिन पहले दिन से ही अंगूठे के नीचे रखना। जस्ट इमेजिन दादी, सरला आंटी भी सोनू के लिए ऐसी ही बातें कर रही होंगी। हाँ तो करना चाहिए, उनकी बहू है। बहू को डिसिप्लिन में रखना सास का फर्ज होता है। मेरी सास ने भी यही किया था और मैंने अपनी बहू के साथ यही किया। ये खानदानी गुंडागर्दी कब बंद होगी दादी? तू ना मेरे हाथ का थप्पड़ खाएगा। ट्रेडिशन नो गुंडागर्दी कहता है। गुंडागर्दी नो ट्रेडिशन कहते हो? कुत्ता। एक्चुअली दादी, मुझे पता है कि इश्की का फर्स्ट इंप्रेशन आप पर अच्छा नहीं है, बट वो ऐसी लड़की नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी टू से आंटी जी, बट यूजुअली फर्स्ट इंप्रेशन राइट ही होते हैं। हाँ, तो नाश्ता तो कर ले। भूख नहीं है मुझे। अरे भूख कैसे नहीं है? अब क्या हो गया भाई को? इश्की रेट कर सकते भाई को इतना? थैंक यू भैया। मम्मी, मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ। आपको ना परेशान होने की जरूरत है और ना उस मिस्टर 3-in-1 की बातों को दिल पे लेने की। आपने और मासी ने मुझे बेस्ट संस्कार दिए। वो नाम 3 बंदा मीन है ही फीलिंगलेस। जब देखो पेरेंट्स को बीच में लेकर आ जाता है। 1921 का आदमी कहीं का। एक अच्छा काम किया था, पर इतनी घटिया बातें कर करके उस अच्छे काम पे भी गोबर मर दिया उसने। बोला बाहर जा, यहाँ से मुझे अकेले रहना है। एक बार में बात समझ नहीं आती, निकलो यहाँ से। ये आपके लिए आया था। ऐसा है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। आपके अगर गोल्डन प्लेटेड है तो मेरे वाले प्योर गोल्ड है, इसलिए मैं किसी का उधार नहीं रखती। बदतमीज लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। ये रहे अंगूठी के पैसे, और मेरे मम्मी पापा ने तमीज भी सिखाई है, इसलिए ये रहा हेल्प करने का थैंक यू। लगता है इश्की आ गई बैंक से। हाँ बेटा, आप अब पर इश्की तो घर पर नहीं है। आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं, इट्स ओके। मैं बस ये वापस करने आया था। एक तो आप पहली बार हमारे घर आए हैं, ऊपर से कल जो आपने हमारे लिए किया, उसके बाद मैं आपको इस तरह दरवाजे से नहीं लौटने दूंगी। एक चाय तो पीकर जाओ ना बेटा, प्लीज प्लीज। चलिए आंटी, मैं बस ये लौटाने
इश्की बिल्कुल अपनी माँ जैसी है ना। काश इश्की की शादी पे दीदी भी यहाँ होती। जब इश्की पैदा हुई थी ना तो दीदी बहुत खुश थी। वो तो तभी से कहती थी कि इश्की की विदाई पे खुद उसे अपने हाथों से सजाएंगी, अपनी शादी के जेवर, अपनी शादी की साड़ी इश्की को पहनाएंगी। इश्की के पेरेंट्स इश्की के बचपन में ही गुजर गए थे।